नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जौहर झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एसपी कपिल चौधरी ने राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में किया फायर। भव्य शुभारंभ में युवाओं को खेलने के प्रति किया प्रेरित। जेपीएससी में कथित अनियमितताओं पर देवघर भाजपा ने निकाला मसाल जुलूस। हेमंत सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। श्रावणी मेला 2026 को लेकर मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। एम्स आईएमए के साथ विशेष तैयारी। पलामू में केमिस्ट संगठन की बैठक में बड़ा फैसला। 7 सदस्यों की सदस्यता हुई समाप्त। नए पदाधिकारियों का मनोनयन। मनेटार में जमीन की हेराफेरी। बुजुर्ग महिला ने गलत दस्तावेजों के आधार पर जमीन हड़पने का लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। देवघर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने जेपीएससी में कथित अनियमितताओं के विरोध में मसाल जुलूस निकाला। यह जुलूस वीर कुंवर सिंह चौक से शुरू होकर टावर चौक तक निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष आशीष दुबे ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले गिट्टी, बालू और जमीन से जुड़े घोटाले सामने आ रहे थे, लेकिन अब युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जेपीएससी में कथित धांधली कर सीटों की खरीद फरोख्त की जा रही है। आशीष दुबे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता के साथ काम करने में विश्वास रखती है, जबकि वर्तमान सरकार में पारदर्शिता का अभाव है और यह केवल लूट खसोट की सरकार बनकर रह गई है। बालू, कोयला, गिट्टी, इन सब घोटालों के बाद, इसकी अपार सफलता के बाद पेश है अब जेपीएससी घोटाला। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी ने युवाओं को सपने बेचने का काम किया है बाहरी लोगों के बीच, इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और युवा मोर्चा जिला स्तर से लेके मंडल स्तर से लेके हम लोग जो है प्रदेश स्तर तक इसकी जांच की मांग कर रहे हैं कि भाई जो युवाओं को ठगने का काम इस सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग आज मसाल जुलूस निकाले और हम लोग जेपीएससी का घेराव 22 जुलाई को करने जा रहे हैं रांची में। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब सबसे पहले कट ऑफ जो है मार्क्स है वो नहीं आया, उसके हम लोग का डिमांड है कि कट ऑफ जैसे आ जाएगा तो उससे खुद ब खुद पता चल जाएगा। आज रिजल्ट हुए मेरे को लगता है 15-17 दिन हो चुका है, अभी तक कट ऑफ मार्क्स जारी जेपीएससी नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में है कि अगर वो जारी होगा तो इन लोगों का घोटाला पकड़ा जाएगा। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए देवघर स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल इमरजेंसी से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। स्वास्थ्य विभाग ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एम्स देवघर और निजी अस्पतालों के साथ समन्वय स्थापित कर व्यापक स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार की है। अधिकारियों के अनुसार किसी भी दुर्घटना में 15 तक घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया जाएगा, जबकि अधिक संख्या में घायल होने पर उन्हें उपलब्ध बेड क्षमता के अनुसार निजी अस्पतालों में भेजा जाएगा। बड़े हादसे की स्थिति में गंभीर मरीजों को त्वरित उपचार उपलब्ध कराने के लिए एम्स देवघर तक ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने 150 से 200 डॉक्टरों की तैनाती के लिए सूची तैयार कर संबंधित विभाग को भेज दी है। स्वास्थ्य मंत्री की समीक्षा बैठक में सभी तैयारियों की समीक्षा के साथ भविष्य की जरूरतों पर भी चर्चा होगी। विभाग का दावा है कि श्रद्धालुओं को बेहतर, त्वरित और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं अंतिम चरण में हैं। मेला बहुत बड़ा मेला है और इसमें सभी लोगों का कोऑपरेशन की जरूरत है। तो यहाँ हमारे आईएमए के सेक्रेटरी सर हैं, प्रेसिडेंट सर हैं, डॉक्टर डी तिवारी हैं और सब गणमान्य डॉक्टर लोग हैं। उन लोगों से एक कॉमन राय तय हुआ है कि अगर कुछ इमरजेंसी पड़ता है तो आईएमए की पूरी टीम, आईएमए देवघर की पूरी टीम पूरे जोश खरोश से लगेगी और इस डिजास्टर को, इस मतलब कि इसको टैकल करेगी। हम लोग
बहुत सारे बिंदु पर तय किए हैं कि अगर हमारा इंजरी अगर 15 तक रहेगा तो हम इसका इलाज हम लोग सदर अस्पताल में करेंगे। अगर संख्या अधिक रहेगी तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जितने भी सीट्स हैं उसके अनुसार हम लोग पेशेंट को वहाँ पर डाइवर्ट करेंगे। और इन केस बहुत ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट हुआ या कैजुअलिटी होगा तो हम लोग के लिए एम्स से एक वार्तालाप हुई है, मीटिंग हुई है, उसमें एक ग्रीन कॉरिडोर बना है। इस ग्रीन कॉरिडोर में हम लोग पेशेंट को ले सकते हैं। किसी आज जो बैठक की गई है आई में और दोनों पक्षों से हमारे आई में डॉक्टर्स हैं वो पूरी तरह से सहायता करेंगे सरकारी जाएंगे। हम लोग जितने भी डॉक्टर्स हैं सारे वहाँ पहुँचेंगे, इलाज करेंगे। गढ़वा जिले के बड़गढ़ थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े सरकारी शिक्षक की गोली मारकर हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। सालों जंगल के ललन मटिया मोड़ के पास बाइक सवार अपराधियों ने प्राथमिक विद्यालय साड़बेरा में पदस्थापित शिक्षक दीपक कुजूर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गंभीर रूप से घायल शिक्षक को भंडारिया अस्पताल से ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दीपक मूल रूप से सिमडेगा जिले के निवासी थे और अपनी सास को ससुराल छोड़कर वापस लौट रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस और वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल से मृतक की बाइक, 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में लेन देन के विवाद की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। एसडीपीओ रोहित रंजन सिंह ने बताया कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। सुबह 10:15 बजे के आसपास बरगढ़ थाना प्रभारी को सूचना मिली कि सालो जंगल के पास एक व्यक्ति अधमरे हालत में पड़ा हुआ है। तो जिस व्यक्ति के द्वारा इस सूचना दी गई उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। तो इसी आलोक में थाना प्रभारी दल बल के साथ वहां पहुंचे और जब उनको उठा के हम लोग हॉस्पिटल ले गए तो उनको मृत घोषित कर दिया गया है। अभी बॉडी की पहचान नहीं हो पाई है, तो हम लोग अभी अनुसंधान में लगे हुए हैं और जो भी आगे इन्फॉर्मेशन मिले। पलामू में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ऑर्गेनाइजेशन झारखंड की वार्षिक आम सभा में संगठन से जुड़े विवादों पर बड़ा निर्णय लिया गया। सर्किट हाउस परिसर में आयोजित बैठक में वित्तीय अनियमितता, अनुशासनहीनता और निलंबन के बाद भी गतिविधियां जारी रखने के आरोपों पर 7 सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने का फैसला बहुमत से लिया गया। संगठन के अनुसार संबंधित सदस्यों को कई बार स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया गया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की गई। बैठक में संगठन के संविधान और शासी निकाय की भूमिका को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। आम सभा में पवन कुमार अग्रवाल को प्रदेश अध्यक्ष, रमेश कुमार शुक्ला को प्रदेश सचिव और पुरुषोत्तम अग्रवाल को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इसके अलावा कई अन्य पदाधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक में पलामू, गढ़वा और रांची से पहुंचे सदस्यों ने हिस्सा लिया। जो वार्षिक आम सभा का आयोजन किया है, ये कई महत्वपूर्ण फैसले आज वार्षिक आम सभा में लिए जा रहे हैं, जिसमें हमारे जो पूर्व के गवर्निंग बॉडी के हमारे जो सदस्य थे, उन्होंने वित्तीय अनियमितता की थी, जिसको कि मैंने तथ्य के साथ रखा था और देखा, जिसके चलते अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है और आम सभा इसको सिरे से हटाती है। किन लोगों को? इसमें हमारे गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष मृत्युंजय शर्मा जी, कोषाध्यक्ष संजय कुमार जी, कार्यकारिणी के सदस्य अमिताभ कुमार मिश्रा जी, कार्यकारिणी के सदस्य जितेंद्र कुमार जी, कार्यकारिणी के सदस्य पवन कुमार जी,
कार्यकारिणी के सदस्य विपुल भूषण जी, कार्यकारिणी सदस्य प्रिंस कुमार जी। धनबाद के मनैटार में जमीन विवाद को लेकर एक बार फिर नया दावा सामने आया है। कुछ दिन पहले मोहम्मद असलम द्वारा जमीन पर स्वामित्व का दावा किए जाने के बाद अब मनैटार निवासी बसंती देवी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि विवादित जमीन उनके पूर्वजों की है। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरा पक्ष गलत दस्तावेजों के आधार पर जबरन निर्माण करा रहा है और विरोध करने पर उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। बसंती देवी ने प्रशासन से जमीन की निष्पक्ष नापी कराकर वास्तविक रैयत को उसका अधिकार दिलाने की मांग की है। विवाद हुआ है, हमारे दादा ससुर के जमीन लगे, हमारे दादा ससुर कर ले तब ना ओकरा राजा मान दिले, दूसरा आदमी करते तो होते ओकर। तो तोहर दादा ससुर के पूरा सब जमीन वाला हाँ, अब वो सब लूटे खोजो, वो सब लूटे खोजो। क्या लगती है उसको? आल झाल पेपर बना के वो सबको लगो वही हुआ, बुधन हुआ के बेटा सब लगो, पता सब और सब लूटे खोजो हो, जबरदस्त बनाए रहो, जे मन से करो, झोपड़ी उपड़ी सब। तो वो सब कागज कागज देखबो तो की कहाँ कागज देखो तो नहीं, कागज दिखाओ तो नहीं खोजत है कि का खोजत। हम की कहब, हम नहीं देबो सबके, का देबो? हमार लागो जमीन, हमार दादा ससुर के लागो तो के करो तो हमरे बेटा के होता ना। खाता नंबर 29, प्लॉट नंबर 80, खाता नंबर 29 पारुल महतो के नाम से खतियान है, ठीक है। और ये प्लॉट नंबर इसमें 9 है, उसके बाद 12 है, प्लॉट नंबर 55, प्लॉट नंबर 4, प्लॉट नंबर 6, प्लॉट नंबर 79 और प्लॉट नंबर 80, 82 और 141। 7 प्लॉट, कुल रकबा 3 एकड़ 51 डिसमिल जमीन है, जिसमें से हम लोग का पंजी 2 भी चढ़ा हुआ है। और हम लोग जब जमीन पर जाते हैं तो बोलता है ये हमारा जमीन है। कौन बोलता है? इस्लाम मियाँ, बुधन मियाँ का लड़का, उसका वंशज लोग जो भी है वो बोलते हैं हमारा है। उनको कई बार वो प्रेस बातला भी किए हैं, लेकिन वो अपना पेपर आज तक ले नहीं दिखा रहे हैं कि आपके पास क्या है। हम लोग कई बार बोले हैं कि आप अपने पास क्या है। मेरे पास तो खतियान है, मेरे पास पंजी 2 है, हम सारा चीज दिखा चुके हैं, लेकिन वो अभी तक ले अपना पेपर कभी नहीं लाते हैं। और वो अब क्या डिग्री किए नहीं किए हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन मेरा खतियानी जमीन है और हम लोग से कोई डिग्री उन लोगों को प्राप्त नहीं है। पलामू के डाल्टनगंज स्थित गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल में रविवार को पलामू जिला राइफल शूटिंग चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि पलामू के पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने लक्ष्य पर फायर कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्हें पलामू जिला राइफल शूटिंग संघ का संरक्षक भी मनोनीत किया गया और अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में एसपी कपिल चौधरी ने कहा कि राइफल शूटिंग केवल निशाना लगाने का खेल नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य, आत्मविश्वास और एकाग्रता का प्रतीक है। उन्होंने युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील करते हुए खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। वहीं संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य पलामू के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने भी उत्साह के साथ हिस्सा लिया और अपनी निशानेबाजी का शानदार प्रदर्शन किया। आज पलामू में राइफल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है गुरुकुलम स्कूल के अंतर्गत। यहाँ पे विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चे आज 10 मीटर की राइफल शूटिंग में पार्टिसिपेट किए हैं और इस तरह का पहला कार्यक्रम जिले के अंदर है। ये बहुत खुशी की बात है। इससे आज ही शुरुआत है और मैं आशा करता हूँ कि ऐसी वाली शुरुआत से अन्य बच्चे भी प्रोत्साहित होकर आने वाले समय में अधिक से अधिक संख्या में पार्टिसिपेट करेंगे और हमारे राज्य का नाम, जिले का नाम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रोशन करेंगे। इसके लिए मैं सभी बच्चों को और जो आयोजन करता है उनको शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इस तरह के छोटे जगहों में भी इस तरह से राइफल शूटिंग प्रतियोगिता हो रही है, आप लोग को मौका मिल रहा है। यस सर। पढ़ाई के साथ साथ एक अलग
ये सर ये बहुत खुशी की बात है हम लोग के लिए। इवेंट्स हो रहा है जिससे कि हम लोग जो आसपास के लोग स्कूल के वो ये कर पाए। और अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रहा है क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी किया है, बट अब नर्वसनेस तो होगा ही क्योंकि डर लगता है। धनबाद के बागमारा थाना क्षेत्र स्थित भीम कनाली मांझी बस्ती के फॉरेस्ट एरिया में प्रशासन ने अवैध कोयले के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सीआईएसएफ, बीसीसीएल प्रबंधन, वन विभाग और बागमारा पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर करीब 80 टन अवैध कोयला जब्त किया। कार्रवाई के दौरान जंगल क्षेत्र में अवैध रूप से जमा किए गए कोयले के स्टॉक को ध्वस्त कर अपने कब्जे में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट एरिया में लंबे समय से अवैध कोयले का भंडारण किया जा रहा था, जिससे सरकारी राजस्व के साथ साथ पर्यावरण का भी नुकसान पहुंच रहा था। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से अवैध कोयला कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कोयले की अवैध तस्करी और भंडारण के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।